शिवो अहं कैवल्योऽहं मात्रोऽहं अहंकारोऽहं परमानन्दस्वरूपोऽहं विश्वरूप सर्वज्ञानोऽहं परमानन्दस्वरूपोऽहं विश्वरूप सर्वज्ञानोऽहं। तो इस स्वरूप का साक्षात कल बताया था चित्त के त्याग से होता है। पहले चित्त का त्याग करना है। तो कल बताया था कि चित्त के अंदर 3 प्रकार की बीमारियां हैं। भूत का दुख है, भविष्य का भय है और वर्तमान का मोह है। तो कल हमने 2 ले लिए थे कि भूत का दुख, अगर भूत सुख रूप है तो भी रोएंगे याद करके, और अगर भूत अपना दुख रूप है तो भी उसको याद करके रोएंगे। तो भूत का चिंतन परिणाम सारा दिन रोना, दुख। और अगर भय, हमारे को भविष्य की चिंता है, भविष्य का चिंतन है, तो भय लगेगा कि क्या हो जाएगा, कैसे होगा। तो आपको कल सारा बता दिया था। आज बताते हैं कि जो ये वर्तमान है, भूत भविष्य वर्तमान, तो वर्तमान के अंदर मोह है। अब जो मोह है इसका भी त्याग करना है। चित्त त्याग का मतलब है तीनों का त्याग करना। तो मोह जो है उसका, जिससे हमारे को मोह है, मम लगाते हैं मेरा, उस मेरे के अंदर अगर तो हमारे वो अनुकूल है। अब मोह की 2 शाखाएं हैं। अगर अनुकूल है तो हमें राग हो जाता है, लगाव हो जाता है, और अगर प्रतिकूल है तो द्वेष होगा, उस पर क्रोध आएगा। ये लक्षण बता रहे हैं। आप देखो कि क्या होता है हमारे अंदर, हम उसको देखें और ज्ञान सुनते रहें, तत्व ज्ञान, और साक्षी में बैठे रहें। अपने आप सब सारा का सारा जितना दिख रहा है वो अपने आप ही निवृत्त हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, प्रतीति हो जाएगी। तो मोह के अंदर 2 दोष आते हैं, एक तो राग और एक है द्वेष। अब राग तो हमें पता है कि हम उससे चिपके रहते हैं, डरते रहते हैं उसके लिए, लेकिन जो द्वेष है उसके अंदर हमारे को क्रोध आता है उन पर। अब हम निरीक्षण करेंगे कहाँ क्रोध आता है। इसका मतलब वहाँ भी मोह है, मोह का दूसरा परिणाम है द्वेष और क्रोध। तो इसका मूल खोजना चाहिए कि द्वेष और क्रोध क्यों आता है, हमें समझ आना चाहिए। तो क्रोध इसलिए आता है कि हम कोई भी परिवार का व्यक्ति है, हमारा कोई भी परिवार का व्यक्ति है, बहन है, भाई है, सास है, बहू है, पति है, पत्नी है, तो उनमें से कोई कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं जैसा हम चाहें सारे वैसे चले। देखिए क्रोध का कौन सा रास्ता है। अब अगर हमारे अंदर ये बीमारियां हैं तो हम निकाल दें कि जैसे मोह है हर जिस किसी भी चीज में, व्यक्ति में, पदार्थ में, पद में, मोह से ऐसा अंतःकरण होता है
हम ही में से, परिवार में से कहीं, चाहे कहीं भी हम काम करते हैं वहाँ भी हो सकता है कि जैसे मैं चाहूँ वैसा हो। अपने मन के अनुसार वो सारे घर को चलाना चाहते हैं कई बार, अपने मन के अनुसार वो दफ्तर को चलाना चाहते हैं कई बार। सब जगह जहाँ बैठे हैं वहाँ मन के अनुसार वो चाहते हैं जैसा मेरा मन है ऐसा ही सब चले। तो बहन भाइयों, ये कैसे संभव होगा? क्योंकि मन तो सबके पास है। अगर हमें ज्ञान हो गया तो हम अपने मन की बात भी करें, पर दूसरे के मन की बात भी सोचें, उस पर भी विचार करें, जो उचित हो वो होने दें। इसलिए जानकार यहाँ शांत हो जाता है। अज्ञानी क्या करता है, वो कहता है जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। लेकिन वो तो सबके पास मन है, तो हर किसी के मन के अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग गुण हैं, तो अलग अलग व्यवहार होगा, अलग अलग चाहत होगी। तो ये तो हम ऐसे करते हैं जैसे एक पहले भी बताया होगा कि जैसे कोई स्कूटर है, जैसे कोई कार है। अब हम ये चाहें कि स्कूटर की अगर इंजन खराब है तो हम कार का इंजन उसमें फिट करें तो स्कूटर नहीं चलेगा। और अगर कार का इंजन खराब है और हम कार के इंजन के अंदर स्कूटर का इंजन फिट कर देते हैं, वो भी नहीं चलेगी। तो इसी तरह हमें देखना है कि किस प्रकार हम हट से चाहते हैं कि जैसा मन हमारा है उसके अनुसार ही घर चले। तो ये बात भी बड़ा निरीक्षण, यहाँ मोह है, मोह की शाखाएं बता दी आपको। द्वेष में क्रोध आता है, अपनी ही मनमानी चाहते हैं कि जैसा मैं कहूँ वैसा हो। तो ये मन के अंदर, इस चित्त के अंदर पड़ा होता है, तो इसलिए वो चित्त साफ नहीं होता। इसके निकाले बगैर चित्त साफ नहीं हो सकता। और ये तीनों बीमारियां करके कभी साफ नहीं होती। आप भगवान की आरती कर लो, पूजा कर लो, शुभ कर्म तो बनेंगे हर स्थान पर, शुभ कर्म हर पूजा पाठ में बनेंगे, तो अशुभ भी बन जाएंगे साथ साथ। लेकिन साफ अंतःकरण केवल तत्व ज्ञान से है। भगवान ने गीता के अंदर साफ कहा है कि आसक्ति से रहित होके, इन तीनों बीमारियों से रहित होकर के जो तत्व ज्ञान सुनता है, तो ये ज्ञान, इसके बिना अंतःकरण पवित्र और कोई नहीं कर सकता। इस ज्ञान जैसे नाही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को सुनने से, तत्व ज्ञान को सुनने से करना कुछ नहीं पड़ता। ऐसा आसान मार्ग है जहाँ करना तो लय है। जितने यज्ञ आदि भी भगवान ने गीता के अंदर कह दिए, वो भी सारे इसमें क्या हो जाते हैं, कर्म यज्ञ जितने भी हैं वो ज्ञान यज्ञ में लय हो जाते हैं। ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है जो आप बैठे हो। तो इस प्रकार ये चित्त की बीमारियां बता दी आपको। इसको मनन करते हुए आज घर का काम है। आज जाके ये कल वाली बात भी और ये भी तीनों देखना कि अंतःकरण में अगर घर किए हुए हैं तो हम उस समय तो इसको भगाएं गुरु के शब्द से और रोज श्रवण करें। तो ये ज्ञान अपने आप अंतःकरण की, चित्त की सफाई करता है और फिर चित्त को भी लय कर देता है। कारण में मन ब्रह्म है, ऐसा फिर हो जाता है। तो आगे लेते हैं, ये समझ आ गई, चित्त स्फुरना संसार है, चित्त का त्याग ही सर्व त्याग है। अब 518 था, फिर वो जैसे रहता है वो कैसे है, ब्रह्म को जाना ब्रह्म हुआ, अहंकार हो गया चूर। फिर वो जो तत्व ज्ञानी है
उसने ब्रह्म को जाना और ब्रह्म हो गया। भाई जाना ब्रह्म को और ब्रह्म हो गया, इसका मतलब पहले से ही वह वही था। उपनिषदों के अंदर है ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। फिर कह दिया तद पश्चात तद भवत तद आसीत, उसने दूर दूर तक देखा। जब उसको देखा जान करके, जब उसको देखा तो वही हो गया, क्योंकि तद आसीत, क्योंकि वो पहले से ही वही था। तो आप पहले से चेतन आत्मा हो, ब्रह्म हो। अब उसमें हमें केवल जानना है। तो ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति, जब ब्रह्म विद सर्वम ब्रह्म है, इसमें स्थित हो गया, तो उसके लिए फिर कोई भी कर्तव्य विधि निषेध शेष नहीं कि उसको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, भगवा पहनना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए। जिसकी विद्या है वो देख लीजिए, ये विद्या राजाओं की है, राज विद्या राजगुरु। तो राजाओं की विद्या में कपड़े बदलने का कोई कहीं भी विधान नहीं है, आप देख लीजिए। इसलिए कभी भी मिथ्याचारी आचरण नहीं करना चाहिए। जो हमारा वर्ण है, जो हमारा धर्म है, उसके अनुसार रहें। हम अपनी कोई भी गृहस्थ आश्रम हमारा प्रारब्ध है, तभी तो हम इसमें आए हैं। अगर प्रारब्ध हमारा गृहस्थी वाला ना होता, हम गृहस्थ में नहीं सन्यासी में आते। फिर सुखदेव जी की तरह, नारद जी की तरह, हम तो भगवान कृष्ण राजा जनक की तरह, राजा जनक सब कार्य व्यवहार किए। जब बेटी जाने लगी तो उनको ये भी दिखाया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। पढ़ी रामचरितमानस एक बार, बहुत ध्यान से सभी ग्रंथ पढ़े हैं, तो वहाँ उनको आंसू आ गए। तो अब आंसू आ गए, अब कोई कहे कि राजा जनक ज्ञानी नहीं थे, तो राजा जनक को विधेय कहा है, शरीर होते उनको विधेय कहा है, बिना देह के। तो कहने का मतलब सहज अवस्था होती है तत्वज्ञानी की। तो इसलिए वो जैसे रहे, पर उसका अहंकार, अहंकार है अंतःकरण का चौथा पुर्जा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब चित्त के विकार लय हो जाते हैं, चित्त लय हो जाता है, तो फिर अहंकार खड़ा नहीं होता। अहंकार भी क्या हो जाता है, लीन हो जाता है कि मैं शरीर हूँ। इस अहंकार को काटने के लिए गुरु सतोगुणी अहंकार देते हैं। जहाँ कहता हूँ मैं शरीर हूँ, वो कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। तो दोनों कट कटा के बहुत शोर होता है। जब महावाक्य भी होता है, कट कटा के एक दिन परम शांति हो जाती है निष्ठा की। तो कहा ब्रह्म को जाना, ब्रह्म हुआ, अहंकार हो गया, जो देह में निष्ठा थी वो चूर हो गई, खत्म हो गई, और वह अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो गया, जिसको कहते हैं निष्ठावान हो गया। करना पाना सुनना कहना मनन का जहाँ अभाव, महावाक्य में जगत खो गया, वहाँ कैवल्य आप। अभी आपने सुना होगा शिवो अहम, जागृत में शव हूँ कि शिव हूँ, निर्णय कर लीजिए। शिव आत्मा को कहते हैं, तो अहम शिव। लेकिन स्वप्न में इतना विस्तार होते हुए भी कैवल्य आप हो। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी, उसका करना पाना जानना कहना शेष नहीं रहता, उसका मनन भी शेष नहीं रहता। क्यों शेष नहीं रहता? क्योंकि वो महावाक्य के अंदर खो जाता है, उसकी मैं लय हो जाती है ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म लीन हो जाता है और कैवल्य रह जाता है। कैवल्य का अर्थ आपको बताया था कि सारा सृष्टि का विस्तार स्वप्न में आपसे होता है, आपको दिखता भी है
पर द्वैत भी होता है कि मैं अलग हूं और स्वपन अलग है। ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ जो पुरुष हैं, स्वरूप में स्थित ब्रह्म स्वरूप हैं, वो आंखें खोलकर भी इसको अपना आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप जानते हुए ये जानते हैं कि सब में सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। तो कैवल्य आप ही आप है। जो सृष्टि दिख रही है, गुणों का द्वैत दिख रहा है, ये दिखता है पर वास्तव में है नहीं। दिखता है पर है नहीं, दिखता है पर है नहीं। तो हम किसी भी चीज को आराम से चिंतन करके उसको धारण कर सकते हैं, चाहे हंसी मजाक में करें। कितने कितने 6-6 फुट के दिखते हैं पर वास्तव में बाद में लोटे के अंदर होते हैं। है दिखता है पर जैसा दिखता है ये वैसा नहीं है। लेकिन है क्या? कैवल्य यहाँ सर्वम आप ही आप है। तो ये निष्ठा ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ को होती है कि कैवल्य आप ही आप है। अब 520 श्लोक कहता है अज्ञान में। अब ये तो है तत्वज्ञानी का लक्षण। तत्वज्ञानी विचरता रहता है मस्ती से, पर उसको पता है कि जो दिखता है वो अश्व की तरह एक क्षण दिखते हुए लय हो जाएगा। लेकिन अज्ञानी क्या करता है? अब तत्वज्ञानी का जीवन सफल हो जाता है। वो जिस काम करने आया था वो पूरा कर लेता है। वो मैं को भी जान लेता है, इस सामने वाले दृश्य को भी जान लेता है और परमात्मा को भी जान लेता है और इन तीनों के अद्वैत स्वरूप को भी जान लेता है। देखिए कैसी विद्या है कृष्ण की, कमाल है। सृष्टि कमाल है तो लिखने वाला कृष्ण भी कमाल है और ज्ञान देने वाले गुरु भी कमाल है। तो कहा अज्ञान में। अब अज्ञानी की बात देख लो कि फिर अगर ये नहीं किया, अपना काम पूर्ण नहीं किया तो जीवन कैसा है, आगे वाला है। अब भगवान ने गीता के अंदर बहुत सुंदर बात कही है। कही तो सारी बातें सुंदर है, पर अर्जुन को जाते हुए कहा कि मैंने तुझे सब कुछ बता दिया। विमृशै तद अशेषेण, मैंने शेष कुछ नहीं रखा, तेरे को सब बता दिया। पर अब यथा इससी तथा कुरु। जिद नहीं करी कि तूने ऐसा करना है, कि मैंने तुझे सब समझा दिया, गुण भी समझा दिए, तेरा धर्म भी समझा दिया, तेरा मोह भी दिखा दिया। अब जैसे तेरी मर्जी हो वो करो। तो इस प्रकार कहा कि अज्ञान में सारा जीवन अर्पण कर दे पर के नाम। अज्ञानी क्या करता है? अब ज्ञान तो ऐसा है, पर अज्ञानी क्या करता है? वो जानता नहीं है सत्य को और सारा जीवन जगत के अर्पण कर देता है। पर माने, पर किसको कहते हैं? अपने से भिन्न, अहम से भिन्न जो दूसरा है उसको पर कहते हैं। पर माने दूसरा, दूसरा माने माया। प्रथम पुरुष कहा ना उपनिषद के अंदर, पुरुष सूक्त के अंदर, उसमें द्वितीय पुरुष कहा। द्वितीय पुरुष ईश्वर को कहा, माया वाले को कहा। तो माया को क्या कहा गया? दूसरा कहा गया कि पर है। और जो अपना परिवार है ये भी क्या है? पर है। मैं से, आत्मा से दूसरे हैं, भिन्न है। सारा जीवन हम इसी के नाम कर देते हैं। अगर कोई तत्वज्ञ पुरुष आते हैं, समझाते हैं, हम उनका भी कहना नहीं मानते। 24 घंटे मोह के अंदर ग्रस्त रहते हैं। थोड़ा सा कोई काम आ जाए, परमार्थ का काम छोड़ देते हैं। भारी हमारा संसार पड़ जाता है। मनन करना है साधक को। अज्ञान में सारा जीवन अर्पण कर दे पर के नाम। तो अब आपका एक प्रश्न होना चाहिए कि दीदी फिर हम जो परिवार में बैठे हैं तो फिर क्या करें? आपको सब समझाया था
कि पूरे वर्ण धर्म के कर्म करने हैं ज्ञान सहित और आसक्ति रहित। ज्ञान के सहित करो, मैं सदा आत्मा हूं, ये एक पार्ट है, इसमें निष्ठा बदलनी है बस, और कुछ नहीं करना। ना शरीर बदलेगा, ना आत्मा बदलेगी, एक मन बदलेगा, निष्ठा बदलेगी। तो ये करना था। आए तो इसलिए थे मनुष्य शरीर के अंदर। घर बैठे बैठे कई बार मनन हो जाता है, क्योंकि जब विश्व पढ़ाया था, आपको याद नहीं होगा, पर विश्व के अंदर ये बताया था कि जब मनुष्य शरीर आया तो उसमें पांचों तत्व के सारा कुछ प्रखर है, माने पूर्ण है। तो बैठे बैठे आया, देखो जितनी सब्जियां हैं, जितने ड्राई फ्रूट हैं, जितने फल हैं, जितने पशु पक्षी आदि की वृत्तियां हैं, वो सारी मनुष्य शरीर के अंदर भर दी। आप जाके मनन करना, आज सारा इस मनुष्य शरीर में मिलेगा। विश्व का जो सारा संगम है, सारी चीजों का इस शरीर में है। वृत्तियां भी देख लो, इसके हर पशु पक्षी में सारी वृत्तियां किसी में नहीं मिलेगी, पर मनुष्य में पक्षी की वृत्ति भी होगी, पशु की भी होगी, देवता की भी होगी, दानव की भी होगी। बैठे बैठे मनन हो जाता है। सुबह संध्या के समय चुप बैठती हूँ तो बातें दिखती हैं कि देखो कितना श्रेष्ठ शरीर मिला है, अपना काम पूरा करो, और वर्ण धर्म के अनुसार तो कर्म करना ही है। आप बताओ, जब हम साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखता है उल्टा ब्रह्मज्ञानी, सुंदर व्यवहार करता है, शांति से व्यवहार होता है, उल्टा लाभ हो जाता है, और सत्य भी पता चल जाता है कि जितना शरीर का काल है, सुंदर इसकी जो है विचरण कर लो। वो विचरण तो जगत में करता है, पर बता दिया कि वो बिल्कुल निवृत्त होता है मन से। तो इस प्रकार कहा, अज्ञान में अज्ञानी तो सारा जीवन इसके नाम कर देता है, पच पच के मर जाता है। सारा दिन ये क्या करूं, अब ये काम है, क्या करूं भाई, ये काम है। मुझे बताओ, ये काम से उत्पन्न हुआ शरीर सारी उम्र काम ही तो दिखाएगा, क्या दिखाएगा? जो इसके मूल में है तो सारे वृक्ष में व्याप्त क्या होगा? यही तो होगा, काम काम काम। तो हम जाग जाएं, इसलिए यमाचार्य ने कहा, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरा निबोधित। उठो उठो, जागो। तो कहा, सारा जीवन किसके अर्पण कर देता है? पर के, दूसरों के लिए। सतगुरु मिले तो स्मरण करावे, कर ले अपना काम। पुण्य कर्म जग गए, सतगुरु मिलते हैं तो याद कराते हैं, भाई तू भूला हुआ है। अच्छा, एक बात और कहते हैं, जब मैं पूछती हूँ तो सभी मत पंथ वाले मित्र तो सभी है ना, तो कहते हैं सिमरन करते हैं, सिमरन करते हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं सिमरन करो, सिमरन करो। और हिंदी में कहते हैं सिमरन को स्मरण करो। स्मरण माने याद करो। तो तत्व ज्ञान क्या कहता है? स्मरण करो, स्मरण करो तुम कौन हो। और जो सबके शब्द हैं उसमें भी परमात्मा का नाम है। एक और बात बता दें आपको, सभी मंत्रों में, बस वो यहाँ तक है, कोई मंत्र कहाँ, जैसे टिकट होती है ना आपके पास, कोई टिकट कहाँ तक जाती है, कोई टिकट कहाँ तक, ऐसे है सारा। मंत्र तो सभी मंत्र हैं, मन को त्राण देते हैं। तो सतगुरु मिलते हैं, जब सत्य को जानने वाले तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं तो वो समझाते हैं, भाई देखो तू स्मरण कर, आखिर में सत्य क्या है, आखिर में तू कौन है, तेरी याददाश्त भूल गई है। तो याद जिसकी भूल जाती है उसको फिर पीछे पीछे ले जाते हैं, चल तेरा कमरा दिखाएं, चल तेरे स्कूल दिखाएं, ऐसे दिखाते हैं ना पिक्चरों के अंदर। जिसकी याददाश्त जाती है तो उसको पीछे पीछे ले जाते हैं मित्रों की। तो यहाँ कहाँ ले जाते हैं गुरुदेव? वो कहते हैं चल तू देख बचपन में, तू है बचपन तेरा गया, चल तू देख जवानी में, हैं चल तू देख सबको, सब छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते क्या गए, छूटता गया। कह दूं, याद कर तू कौन है, तू वही है, तू वही है जो बैठा है।
और याद कराते हैं, सिमरन कराते हैं, ज्ञान दे दे करके अनेक युक्तियों के द्वारा, अनेक गलियों से लाते हैं, कभी कर्म की, कभी योग की, कभी उपासना की। तो आज इतना ही लेंगे। अज्ञान में अर्पण कर दे सारा जीवन पर के नाम, सतगुरु मिले तो स्मरण करावे, कर ले अपना काम। अपना काम भी कर ले, सारा दिन पर का काम नहीं करना। तो फिर आपको कहते हैं किसी न किसी दिन तो मन मचला भी जग जाएगा। तो इस तरह जाकर लिखना है कि रोज अपनी लिस्ट बनानी है कि 2 घंटे तो अवश्य शुरू होने चाहिए अपने लिए, अपने ज्ञान के लिए। ओम पूर्णमद